हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। हमने लास्ट दो वीडियो में आर्टिकल्स के बेसिक्स को क्लियर किया और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ा। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं और उसके साथ मैं आपको समझा दूंगी। फर्स्ट जो है वो है जो ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनके साथ में इसका दा का यूज़ होता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये जो भी द स्टार, इस तरह की जो चीज़ें होती है, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उन सब के साथ में दा का यूज़ होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो दिशाएं होती हैं उनके साथ में दा का यूज़ होता है। लेकिन इसमें एक रूल होता है कि जो अगर कोई दिशा दी हुई है उसके साथ दा का यूज़ कब होगा, जब इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। अगर प्रीपोजिशन पहले दी गई है तो उसके बाद में नेक्स्ट दा का यूज़ होकर के उसके बाद में दिशा कोई भी डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है तो उससे पहले प्रीपोजिशन इन या कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ होना ज़रूरी होता है। उसके बाद में ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो आर्टिकल का भी यूज़ नहीं होगा। जैसे कि ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस हैं लेकिन उनके आगे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पे आर्टिकल का भी यूज़ नहीं किया। इसके बाद में कोई भी जैसे समुंदर है या महासागर है, कोई पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला है, या फिर कोई डैम वगैरह है या कोई डेजर्ट वगैरह है, और इसी तरह से कोई जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती है उनके आगे मोस्टली दा का यूज़ होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शंस ये होता है कि कोई अगर पहाड़ी की बात हो रही है या कोई टापू की बात हो रही है तो वहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करते। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक सिंगल चोटी है, तो हम वहाँ पर इसके साथ में दा का यूज़ नहीं करेंगे। जबकि हमने हिमालय एक पूरी पर्वत श्रृंखला है तो उसके साथ में हमने दा का यूज़ किया है। और जो दा का जो सबसे बेसिक रूल था कि दा किसके साथ यूज़ होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसके साथ दा का यूज़ होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है, जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसके जो गुण हैं या अवगुण हैं उसके कारण जब उसको डिफाइन किया जाता है किसी से रिलेट करके, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ द राम ऑफ कलयुगा, कि ही इज़ द राम ऑफ कलयुगा, तो यहाँ पर उसकी राम से कंपेयर किया गया और उसे बोला गया कि वो कलयुग का राम है। तो यहाँ पर जब उसकी क्वालिटीज़ के कारण जब उसको डिफाइन किया जाता है किसी विशेष व्यक्ति को, तो वहाँ पर दा का यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज़ द मीरा ऑफ मॉडर्न टाइम। इसी तरह जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। जब किसी चीज़ की जो क्वालिटी है उसको स्पेशली किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए जब यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दा आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ के नाम होते हैं जिनके आगे दा का यूज़ होता है। मोस्टली जो देश होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, उनके आगे दा का यूज़ नहीं होता। जैसे अमेरिका के आगे दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब बात आ गई यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द यूएसए, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द हैग, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ दा का यूज़ होता है। मोस्टली जिन कंट्रीज़ के साथ में यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम या यूनाइटेड, ये जो वर्ड्स जिनके आगे लग जाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड या फिर द हैग रिपब्लिक, तो इस तरह के जो वर्ड्स जहाँ यूज़ हो जाते हैं जिन कंट्रीज़ के साथ, जैसे यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। और जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं या प्रांत होते हैं, उनके साथ दा का यूज़ नहीं होता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पंजाब स्टेट के साथ दा का यूज़ होता है। अब इसके साथ में जो नेक्स्ट रूल है वो है लैंग्वेज या नेशनैलिटी। कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके साथ दा का यूज़ नहीं होता। लेकिन कोई भी जो नेशनैलिटी होती है, नेशनैलिटी मतलब कि आप, या फिर कोई संप्रदाय या पंथ जो होता है, संप्रदाय या पंथ, या और ये हो गई भाषा,
तो जो नेशनैलिटी होती है या फिर हम किसी संप्रदाय की बात करते हैं तो उनके आगे दा का यूज़ होता है, जो कि अगर हम किसी भाषा की बात कर रहे हैं तो उसके आगे दा का यूज़ नहीं होता। जैसे कि द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे जो द इंग्लिश है वो इंग्लिश लोगों के बारे में बोला गया है, जो ब्रिटेन के या जिस देश के जो नागरिक हैं, यहाँ पे नेशनैलिटी से रिलेटेड है ये वर्ड। तो जो नेशनैलिटी से रिलेटेड है उसके आगे हमने दा का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड है वो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और इसके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जैसे संप्रदाय होते हैं, जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदूज़, ऐसे जैसे द हिंदू स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज है वो भाषा है, उसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। और जो हिंदूज़ हैं वो एक संप्रदाय है, तो उसके साथ दा का यूज़ होगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इतने ही रूल्स अभी डिस्कस करने वाले हैं। रूल्स और भी हैं, दा के यूज़ कहाँ होते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है और कहाँ इसका यूज़ नहीं होता। काफ़ी रूल्स हैं, उनको हम आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक के बेसिक्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के अंदर गलत नहीं करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।